रचाया, सेवकों ने पत्र पठाया। जब यज्ञ का शुभ दिन आया तो सती ने मन में ठाना, बात शिव की न मानी, चलती है सती रानी। और शिव ने दे दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। अब सती मैया पहुंचती हैं कनकल में, तो अब तो हुआ क्या? सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुर मुस्काता। मानी रिका तो सती को हृदय से लगा लिया, बेटी आ गई हो। और भक्तों जो सती की अन्न बहने थे वो सती को देख देख करके मुंह बनाने लगे। अरे इसे तो बुलाया भी नहीं गया, पत्र भी नहीं दिया, संदेश भी नहीं दिया, और फिर भी बिना बुलाए चली आई। सती वहां से चली जिसमें जहां पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञ मंडप में जब प्रवेश करती हैं तो एक पूखा नाम के देवता थे, वो अपने दांत निकाल के हंस रहे थे। भृगु नाम के एक ब्राह्मण देवता थे, इनकी दाढ़ी लंबी थी तो उस पे हाथ घुमा रहे थे। एक भग देवता, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी तो आंखों को निकाल रहे थे। सती ने जब यज्ञ का निरीक्षण किया, यज्ञ की चारों तरफ घूम करके देखा, सभी देवी देवताओं का भाग है पर भगवान भोलेनाथ का कहीं भी स्थान नहीं। सती मैया ने विचार किया, मेरा अपमान हुआ, मैं सहन कर गई, पर मैं अपने पति का जो है अपमान सहन नहीं कर सकती। सती मैया वहां पर बैठ गई और सती मैया ने आवाहन किया, श्री अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे पवन देव, यदि पहुंच सको तो शिव से संदेशा कहियो। हे पवन देव, जाकर के मेरे भोलेनाथ से जाकर के कह देना कि सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भक्तों, सती मैया वहां बैठ गई, अग्नि प्रकट हुई, सारा शरीर जो है धू धू करके सती मैया का जल गया। इधर नारद जी महाराज ने उठाई वीणा, दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। कहा, हे भोलेनाथ, आप यहाँ बैठे, वहां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भक्तों, उसी समय भोलेनाथ ने एक अपनी जटा को जिस समय पटका, उसी समय जो है वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्षम से क्यों मत बटाना, दक्ष के यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर लो, और जो यज्ञ का मुखिया है उसका सर जो है वो यज्ञ कुंड में जाकर के स्वाहा कर दो। जिस समय चलते हैं वीरभद्र आंधी तूफान के समान ब्राह्मणों ने देखा, हमें लगता है कि भोले बाबा का प्रकोप आ रहा है, अब हम सबका कल्याण नहीं होगा। इस समय पहुंचते हैं, जो भूखे नाम के देवता जो हंस रहे थे, एक घोंसा लगाया, उनके दांत टूट गए। जो भृग नाम के देवता थे, जो दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, उनकी दाढ़ी को खा लिया, कि नेत्र को फोड़ दिया, और दक्ष भाग खड़ा हुआ। वीरभद्र ने जाकर के झपट के पकड़ लिया, जैसे ककरी खरबूजा है तोड़ा जाता है, ऐसे मुंडी को लिया, तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। भक्तों, जब यज्ञ विध्वंस हो गई तो हाहाकार मच गया, लोग घबरा गए। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो लोग आज से यज्ञ करना बंद कर देंगे। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के पहुंचे और भक्तों भोले बाबा से जाकर के बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु हो, महाराज हम सभी पर कृपा करें। और भक्तों, इनका नाम ही है भोले और भाले। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। भाला देखा हो कितना पहना होता है, और वैसे इनके भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं।
हाँ हाँ, भोले बाबा जैसे भोले वाले से इनके भक्त भी बड़े भोले वाले। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने भोले बाबा की तपस्या की, और जब तपस्या की भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने उसको एक घंटा दिया। तो वो उस घंटे से कहना चाहता था, हे भोलेनाथ, हम जो इस घंटे से कहें हमें वही मिल जाए। और मुंह से निकल गया, हे भोले बाबा के घंटे, जो हम इस घंटे से मांगे वो हमसे पड़ोसी का दूना हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब बाद में विचार किया, अरे हमने ये क्या मांग लिया। अब वो घंटा लेकर के आया, एक बक्से में रख दिया, अपनी पत्नी से कहा, देखो कभी ये बक्सा नहीं खोलना, और बक्सा खोलना तो कभी घंटा नहीं बजाना। और माताओं की आदत होती है, कह दो ऐसी बात आप किसी को बताना नहीं, तो पूरे जो क्षेत्र में बात फैल जाएगी। एक दिन उसकी पत्नी ने विचार किया, जब उसका पति परदेश कमाने गया, कई महीने हो गए, इस बक्से में ऐसा क्या रखा है जिसमें बक्सा खोला, बढ़िया सुंदर घंटा रखा हुआ है। घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे, हमारा बढ़िया एक मकान बन जाए। अब इनका एक मकान बना, पड़ोसी की दो बन गए, क्योंकि वरदान में मिला था कि पड़ोसी का दूना हो जाएगा। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे, हमारे दरवाजे पे बढ़िया एक भैंस बन जाए जो 10 लीटर दूध देती हो। तो इनके दरवाजे पर एक भैंस पड़ोसी की, 2 भैंसें बनेंगी। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे, बढ़िया एक जो है फॉर्च्यूनर जो है गाड़ी आ जाए। हाँ, इनके यहाँ 2 गाड़ी, एक गाड़ी पड़ोसी की यहाँ 2 गाड़ी। जब ये व्यक्ति परदेश से लौट करके आया, उसने देखा हमारा एक मकान, पड़ोसी की 2 मकान, हमारे दरवाजे पर एक गाड़ी, इसके यहाँ 2 दरवाजे 2 गाड़ी। दौड़ता हुआ आया, अपनी पत्नी को डांटा, क्यों मैंने मना किया था कि घंटा नहीं बजाना, फिर भी तूने घंटा बजा दिया, जल्दी घंटे को लेके आओ। उसने आंगन में रखा, बढ़िया लीपा पटले, कहा, है भोले बाबा के घंटे, हमारी भैंस मर जाए। तो इनकी तो एक मरी, पड़ोसी की दोनों मर गए। फिर घंटा बजाया, हे भोले बाबा के घंटे, हमारा एक हाथ टूट जाए। अब इनका तो एक टूटा, पड़ोसी दोनों से फ्री हो गया। फिर घंटा बजाया, हे भोले बाबा के घंटे, हमारी एक आंख फूट जाए। चलो एक से काम चला लेंगे, पड़ोसी दोनों से गोविंदा है। नमो नमः, बोलिए शंकर भगवान की। तो जैसे भोले वाले वैसे इनके भक्त भी भोले वाले। देवताओं ने जाकर के भोले बाबा की प्रार्थना की। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं, कितने भोले वाले हैं हमारे भोलेनाथ। आइए हम लोग भी ताली बजा करके मस्ती के साथ आनंद लें। सभी देवता कह रहे हैं कि सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़। पल्ला जानते हैं, ये पल्ला झाड़ के, कि सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। सभी लोग हाथ उठाए, ताली बजाते हुए, मेरे भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के, भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के, भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के, भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के। दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के, भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के। भोलेनाथ की सभी लोग काली की सेवा करते हुए हरि बोल।
हाथ में मारे। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे।